नमस्कार, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज़। आज हम आए हैं सागर जिले के रवारा ग्राम में, जहां मानव विकास सेवा संस्थान सागर के द्वारा स्वाति परियोजना अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निरंतर छोटे छोटे ग्रामों में जाकर किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए उत्साहित किया जा रहा है। खबर सागर जिले के पापेट ग्राम से आ रही है, जहां मानव विकास सेवा संघ सागर द्वारा स्वाति परियोजना अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसान सम्मिलित हुए। शिविर में विदिशा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में किसान प्रशिक्षण लेने पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सायागढ़ और बंडा के 10 ग्रामों में प्राकृतिक तरीके से खेती कराई जा रही है। आज हुए प्रशिक्षण शिविर में किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती कराने के तरीके बताए गए। साथ ही अपने खेत में ही जैविक तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद, कीटनाशक आदि बनाने के तरीके सिखाए गए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक तरीके से मृदा उपचार, बीज उपचार, फसलों का रोग निदान और पोषण प्रबंधन के तरीके सिखाए गए। साथ ही अग्निशास्त्र, 10 पैणी, फूल बूस्टर आदि जैविक दवाइयां बनाने के तरीके भी सिखाए गए। वहीं शिविर में मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटर संजीव तिवारी, हरभजन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, मनीषा लोधी, हरी सिंह यादव और विजय विश्वकर्मा ने उपस्थित रहकर किसानों को प्राकृतिक खेती के गुण सिखाए। तो आइए हम जानते हैं, संस्थान के कुछ सदस्यों से बात करते हैं कि आखिर क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है और अभी तक संस्थान को कितनी सफलता हाथ लगी है। मैम, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम मनीषा लोधी है और मैं ग्राम शासन से हूँ। अच्छा, तो ये जो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट है संस्थान के द्वारा, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये मानव विकास संघ सेवा स्वाति परियोजना है और इसमें बहुत सारी जैविक दवाइयाँ और जैविक खेती पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैविक खेती पे हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि ये जैविक खेती है तो इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो अग्नि अस्त्र हम लोग बना रहे हैं, 10 परनियार के पंचगव्य, ये हम लोग दवाई बना रहे हैं। और जैसे केंचुआ खाद हो गया और जैसे सोडामोनस हो गया है और ये क्या नाम से वो, अच्छा, मतलब मृदा उपचार से, बीज उपचार से लेके बुआई, कीटनाशक वगैरह, खरपतवार सब ये आप लोग प्राकृतिक तरीके से बनाते हैं जी। अभी आपने संस्थान के द्वारा लगभग कहाँ कहाँ काम किया? अभी तो जैसे हम लोग 10 गांव में काम कर रहे हैं, जैसे कि सायगढ़ में 5 गांव है, बटवा हो गया, एक अमरमऊ है और हनुमान टोरा हो गया, बनपुरा हो गया और यहाँ पे रोरावन से पापेट से रवारा, रवारा से गुगरा, गुगरा से जालमपुर, ये हम लोग 10 गांव देखते हैं और 10 गांव में हम लोग जैविक खेती करवा रहे हैं। कब से कार्यक्रम चल रहा है लगभग? अभी यहाँ तो हम लोग 6 गांव, मतलब 5 गांव में है, तो हम लोग तो अभी 6-7 महीने हो गए हैं लगभग। हम लोग 6-7 महीने। आपको कितनी सफलता हाथ लगी? किसान इसकी ओर इसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इससे अभी हम लोगों में जैसे 100% में से हम लोगों को 70-75% के इसमें हाथ लगा है। क्योंकि हम लोग मतलब जैसे हम लोग समझाते हैं तो पहले उनको करके दिखाना पड़ता है, तब वो विश्वास करते हैं। तो हम लोगों ने करके दिखाया है और रिजल्ट भी हम लोगों को अच्छा मिला है। और मतलब जैसे दीदी लोग हैं तो समूह जाके बैठते हैं, उनको समझाते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, तो वो लोग जल्दी समझ जाती हैं। तो अब जैसे बहुत सारी कीटाणु वाली दवाइयाँ हैं, जैसे बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो हम लोग ऐसे गांव से बना के, मतलब जैसे संस्था से सिखाया गया, हम लोगों को ट्रेनिंग दी थी, 5 दिन की ट्रेनिंग थी, तो हम लोगों को दवाई के बारे में बताए, कैसे क्या डालना है, कैसे क्या करना है। तो हम लोगों ने दवाई बनाई है और मतलब जैसे दीदी लोगों को हम लोग करवाते हैं तो उन लोगों को छिड़काव भी करवा रहे हैं।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब हम लोग समझाते हैं बीमारियों के बारे में, जैसे कैंसर हो गया तो ये मतलब बहुत सारी बच्चादानी निकल रही, कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो रहा, तो वो केमिकल खा रहा है ना, इसलिए हम लोगों को मतलब ये बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि मतलब जैविक खेती करवाएं, और हम लोग करवा भी रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। कि दीदी के द्वारा बताया गया, इस पर भी प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से रासायनिक खेती नुकसानदायक है। कैंसर जैसी बीमारियां, महिलाओं में बच्चादानी का खराब हो जाना, ये सब बीमारियां, ये सब प्रभाव दीदी ने बताया कि ये सब रासायनिक खेती से उत्पन्न होते हैं। यही एक मुख्य कारण है कि संस्थान के द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारी भूमि भी उपजाऊ रहे और जो मानव जाति है ये सब बीमारियों से बचा जा सके। आइए हम आगे और बात करते हैं संस्था के अन्य सदस्यों से और ऐसे किसानों से जिन्होंने अपने खेत में प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया है। नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम है अंगूरी अहरवार, मैं ग्राम कोदिया से आई हूँ। और कोदिया विदिशा? नहीं, ये कोदिया गुलाबू जिला विदिशा है, ग्राम कोदिया से आई हूँ। और जहाँ पे ना ये दीदी कर रही है गाँव रवा गांव में, ये रवारा, हाँ, ये 25 कुछ दीदियाँ हैं, कुछ जेंट्स हैं हमारे साथ भाई लोग, तो जहाँ पर परीक्षण करने आए थे कि ये जैविक खेती करती कैसे है, खाद जैसे कि केचुआ पालन, ठीक है, और ये दवाइयाँ, इसका परीक्षण कैसे करते हैं, ये सब सीखने और देखने आए थे। जैसा कि दीदी ने बताया, ये विदिशा से अपनी 25 सदस्यीय टीम के साथ रवारा ग्राम में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हुए थे। इन्होंने आज रवारा में आके प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें मृदा का उपचार कैसे करते हैं, बीजों का उपचार कैसे करते हैं, कीटनाशकों को कैसे बनाते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, सब देखा। आइए हम और बात करते हैं ऐसे किसानों से जिन्होंने अपने खेत में प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया है। ये हमारे सामने है राजकुमार पटेल जी, जो रवारा के ही निवासी हैं और कछुआरा लगाते हैं, खेती करते हैं। तो आइए हम राजकुमार जी से जानते हैं कि इन्होंने अपने खेत में जो प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया वो कितना सफल रहा। बताइए राजकुमार जी। जी, ये जैविक खाद बनता है ना जी, उसी से ये जो बनता है वही डालते हैं इसी से अच्छा उत्पादन हो रहा है। अच्छा, ये पीछे जो गन्ना लगा हुआ दिख रहा है, जी, ये जी। भी आपने क्या प्राकृतिक तरीके से उगाया है? जी जी, क्या आप जैविक खाद से ही सब कर रहे हैं। जी संतुष्ट हैं आप प्राकृतिक खेती जी से? जी जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे जो गन्ने की खेती हुई है, ये राजकुमार जी का बताना है कि ये इन्होंने प्राकृतिक तरीके से ही उगाया है। और आप साफ स्पष्ट देख सकते हैं गन्ने की मोटाई, पैदावार को लेके कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती आज सफल होती हुई दिख रही है। आइए हम और बात करना चाहेंगे। ये जो आप हमारे पीछे फसल देख रहे हैं, ये मूंग की फसल है। वैसे सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड के सागड़ क्षेत्र में गेहूं और सोयाबीन केवल 2 ही फसल उगाई जाती हैं, लेकिन मानव विकास सेवा संस्थान के द्वारा प्रोत्साहित करके किसानों के द्वारा इस साल बीच में मूंग की फसल का भी उत्पादन कराया गया है। तो आइए जानते हैं हम, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र लोधी, मानव विकास सेवा संघ सागर एनिमेटर के पद पर कार्यरत हूँ। और ये जो रवारी के किसान का खेत है, इस पे हम ने मूंग का ट्रायल किया था, जो अब पूर्ण रूप से फल फूला और तैयार हो चुकी है मूंग। इसके अलावा जो भी किसानों को गाइडलाइन दी गई थी, उसका किसानों ने अच्छे से पालन किया और इसका अच्छा उत्पादन उन लोगों को मिल रहा है। साथ में जो कीटाणु वगैरह के लिए दवाई वगैरह का छिड़काव किया, वो अपनी जैविक तरीके से बनाई हुई दवाई का छिड़काव करते हैं। सर, आप पहले भी खेती करते थे? जी। तो पहले आप जो रासायनिक तरीके से खेती करते थे, अब आप जैविक तरीके से, जैविक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति से खेती कर रहे हैं, तो आप प्राकृतिक खेती से कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा हैं। साथ में ये है कि अपनी जो खेती की
मात्राएं, जो मिट्टी का उपजाऊपन कम होता था, अब उसके अलावा अपन जैविक कर रहे तो उसका उपजाऊपन ज़्यादा हो रहा और मिट्टी भी ये अपनी भुरभुरी टाइप की हो रही है जैविक खेती करने से। और जो रासायनिक तरीके से करते थे उसमें अपनी मिट्टी पत्थर टाइप की हो जाती थी, इससे पानी जो ज़मीन में सीधा बह जाता था। और अपन जैविक तरीके से कर रहे हैं तो ये मिट्टी उसको सूखती है और अच्छे से पानी ज़मीन की पूर्ति करती है। अच्छा, ये तो गुणवत्ता की बात हो गई। बाकी चैनल के माध्यम से आप से ये जानना चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जैविक खेती प्राकृतिक तरीके से की गई खेती रासायनिक खेती की अपेक्षा में सस्ती है या महंगी है? रासायनिक तरीके की खेती से अपनी जैविक खेती सस्ती है। उसकी जो अपन दवाइयाँ वगैरह अपन खुद अपने घर पे बना के किसान खुद अपना ये मान लो कि खर्चा कम कर ले, ताकि वो बाज़ार से कुछ भी निर्भर नहीं रहेगा बाज़ार पे। वो अपना घर पे गौमूत्र, गोबर और अनेक प्रकार जैसे हल्दी, लहसुन, अदरक, ये सब अपने किसान वर्ग अपने घर पर लगाए रहते, तो ये इसी से बनती है और वो अपना दवाई का खर्च कम कर सकता है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो पीछे मूंग की फसल लगी हुई है, इस पे प्रयोग आपके द्वारा ही कराए गए हैं, तो ये प्रयोग कितने प्रतिशत सफल रहा? इससे उत्पादकता लगभग कितने प्रतिशत रही? ये लगभग 95% सही रहा। हर वो जो व्यक्ति, हम लोगों ने एक ट्रायल और किया है कि कुछ किसानों के यहाँ रासायनिक और अपनी जैविक खेती का तालमेल बना के कि आप इसमें आपकी उससे करें रासायनिक से, ये हमारा मूंग का ट्रायल हम लोग हमारे अनुसार कराएंगे, तो उनका जो बजट है आगे रासायनिक का वो हम लोगों की खेती से ज़्यादा आ गया जैविक खेती। और उत्पादकता थोड़ी उससे कम आई, मगर लागत हाँ ज़्यादा हो गई। अभी नया काम चल रहा, तो अभी किसानों को उसका ज़्यादा अनुभव नहीं है करने का। अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अपने खुद सक्षम होकर उसका ज़्यादा लाभ ले सकें जैविक खेती का। मानव विकास सेवा संस्थान सागर के द्वारा स्वाति परियोजना अंतर्गत ये प्राकृतिक खेती का अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में बताया। ये देखिए, GIZ जर्मन गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो अपने भारत सरकार से टाई अप रहते हैं। ये लोग नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्वाति एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जो हमारा मानव विकास सेवा संघ इसको चला रही है। हमारा सागर डिस्ट्रिक्ट के सागर ब्लॉक के 10 गांव में ये हमारा 6 महीने से 7 महीने से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको में हम लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और ट्रेनिंग लगातार और कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल बिहेवियर के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने जैसे कि जैविक तरीके से पोषण प्रबंधन है, कीट प्रबंधन है और मृदा परीक्षण है, मिट्टी उपचारित करना, बीज उपचारित करना या केचुआ खाद बनाना और ट्री प्लांटेशन करना, इन्वायरमेंट को बचाए रखना, ये सारा चीज़ इसमें शामिल होते हैं। अभी हमने वॉल पेंटिंग के द्वारा भी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के रूप में बहुत सारा कार्यक्रम किया है। हम कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, कम्युनिटी वाले को बोलते हैं कि अब प्राकृतिक खेती के ऊपर तरफ जाइए, ताकि जिससे कि हमारा जितने भी मिट्टी दूषित हो रहे, स्वास्थ्य खराब हो रहे, हमारा भूमिगत जल जो है वो दूषित हो रहे, क्योंकि हम जितना मात्रा में DAP, यूरिया और जो भी केमिकल डाल रहे हैं वो क्या होते हैं 10 से 12% पौधों को इस्तेमाल होता है। बाद बाकी जो 60 से 70% है वो हमारा केवल दूषित करने का काम करता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि ये लोग किसान भाई जो है मिट्टी परीक्षण कराते नहीं, इनको एक बेसिक बना हुआ भैया हमें डालना है, DAP डालना, यूरिया डालना, उठा के लाते और डाल देते हैं। जबकि मान लीजिए आपको 2 रोटी खाने का है और आपको 10 रोटी ज़बरदस्ती दे दे, तो स्वाभाविक है आपका फ़ायदा के बदले नुकसान ज़्यादा हुआ। तो वही चीज़ ये सिस्टम में आ चुका है। तो इसके लिए हम लोग इसको कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा बदलाव करने का बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हमें सफलता भी मिला है। अभी हम भी देख सकते हैं हमारा जो जैविक मूंग का उत्पादन हुआ है पूरे 10 गांव में,
बाकी के जितने कछुआरा लगा रहे हैं हम लोग कीट प्रबंधन के लिए और पोषण प्रबंधन के लिए बिल्कुल इसमें जैविक दवाइयों का छिड़काव कराते हैं। हम लोग निरंतर प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज भी हमने लगभग 120 लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षण दिया है, ताकि खरीफ के सीजन में ये लगातार अपना बीज उपचार से लेके कटाई तक में पूर्णतः जैविक रूप से प्रयास करें। हमारा टारगेट है कि हम लोग इस बार हमारी दवाइयों का पहुंच 5000 किसानों तक जाए। जो हमारा बायो रिसोर्स सेंटर बना हुआ है, एक पापेट में, एक ग्राम अमरमऊ में, ये दोनों के माध्यम से हमारा जैविक दवाई जो किसान समूह मिलकर बना रही है, समृद्धि किसान समूह पापेट में और श्री जी किसान समूह आपका अमरमऊ में, ये दोनों हमारे महिलाएं किसान समूह, पुरुष किसान समूह मिलके पोषण प्रबंधन और कीट प्रबंधन के लिए लगातार दवाइयाँ बना रहे हैं, जो कि लेबलिंग बोटलिंग होके हमारे किसान भाई तक पहुँचेंगे। और इस तरह से हमारा टारगेट है खरीफ सीजन में लगभग 5000 किसानों तक हम पहुँच पाएँ और वो काफ़ी बदलाव हो जाए।